आदम और हवा की कहानी, बाइबल की शुरुआत, मानव जाति का पहला पाप। आइए सुनते हैं आदम और हवा की कहानी। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। पहले दिन परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया और प्रकाश हुआ। दूसरे दिन परमेश्वर ने नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। तीसरे दिन परमेश्वर ने पृथ्वी, समुद्र और पेड़ पौधों की रचना की। फिर चौथे दिन सूरज, चांद और तारों की रचना की। पांचवें दिन पक्षी व जल जंतुओं की। और परमेश्वर ने उनको यह के आशीष दी, फूलो फलो और समुद्र के जल में बढ़ जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। छठे दिन जानवर और मनुष्य। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। परमेश्वर ने अपने किए हुए सारे काम से सातवें दिन विश्राम किया। सातवें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया। परमेश्वर ने मिट्टी से आदम को बनाया, उसकी नाक में प्राण फूका और वह जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर ने अदन में एक वाटिका लगाई जहाँ आदम को रखा गया। वह निर्दोष था, परमेश्वर की उपस्थिति में जी रहा था। वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सारे वृक्षों का फल खा सकता है, पर भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल कभी मत खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा। आदम एक दिन सो रहा था। परमेश्वर ने उसकी एक पसली से हवा को बनाया। आदम ने कहा, यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। दोनों नग्न थे, फिर भी लज्जित नहीं थे, क्योंकि पाप नहीं था। उस वाटिका में जीवन का वृक्ष ओ भले बुरे ज्ञान का वृक्ष था, जिसका फल परमेश्वर ने खाने से मना किया था। एक दिन एक सांप ने हवा से कहा, क्या यह सच है? परमेश्वर ने कहा है कि तुम किसी वृक्ष का फल न खाना। हवा ने कहा, हम खा सकते हैं, पर भले बुरे ज्ञान का फल नहीं खा सकते, नहीं तो हम मर जाएंगे। सांप ने धोखा देते हुए कहा, तुम नहीं मरोगे, बल्कि तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। हवा ने सोचा शायद फल अच्छा है और उसने उस फल को खा लिया। वह आदम को भी दे दिया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़कर अपने लिए कपड़े बनाए। फिर उन्होंने परमेश्वर को आते देखा और वे वाटिका के वृक्षों के बीच में छिप गए। फिर परमेश्वर ने कहा, आदम तू कहाँ है? आदम ने कहा, मैं छिप गया था क्योंकि मैं नंगा था। यहोवा परमेश्वर ने कहा, तुम्हें कैसे पता कि तुम नंगे हो? क्या तूने उस वृक्ष का फल खाया? आदम ने कहा, मुझे उस वृक्ष का फल इस स्त्री ने दिया और मैंने खाया। वहीं फिर हवा ने कहा, मुझे सर्प ने बहका दिया, तब मैंने उस फल को खाया। परमेश्वर ने कहा, इस स्त्री ने मेरी आज्ञा तोड़ी है, ये हमेशा दर्द सहेगी। तू पीड़ित होकर बालक को उत्पन्न करेगी। तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम, भूमि तेरे कारण शापित होगी, तू पसीने की रोटी खाएगा। और हे सर्प, तू हमेशा पेट की बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। फिर यहोवा परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका से निकाल दिया और जीवन के वृक्ष तक कोई न पहुंच पाए। इसलिए परमेश्वर ने धधकती तलवार से कुरूब और स्वर्गदूत को वाटिका की रक्षा में नियुक्त किया। आदम और हवा की कहानी हमें सिखाती है, परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता दी है, लेकिन हमारी चुनाव की शक्ति पाप और मृत्यु को ला सकती। फिर भी परमेश्वर का प्रेम बना रहता है। क्या परमेश्वर के साथ उस रिश्ते को वापस पाना चाहते हैं जो अदन में था? तो यीशु मसीह के द्वारा वह रास्ता खुल गया। अगर आप भी परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, वह चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन।